एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास का इकोनॉमिक्स का न्यू सिलेबस 2021 टू 2022 वाला जो सेशन है उसके लिए। ठीक है, तो 2021-22 सेशन के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस बता रही हूँ। इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी बुक में इंग्लिश मीडियम के लिए है, इंग्लिश वाला बुक में बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आया था, बार बार मैं देख रही हूँ, कल भी किसी ने कमेंट किया, 4-5 दिन से कर रहे लगातार, तो इसलिए मैं आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखो, ये जो मैं सिलेबस बता रही हूँ उसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कैसे आप लोग मैक्स टू मैक्स मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, मैं आपको पेज नंबर वाइज सिलेबस बताऊंगी कि ये पेज में ये टॉपिक पढ़ना है या नहीं। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि आप लोगों का जो जैक ने ऑफिशियली जो अनाउंस किया सिलेबस रिलीज़ किया है, वो सिलेबस और ये एनसीईआरटी का बुक से मैच नहीं कर रहा है। तो अंदर अंदर में उसका टॉपिक जो है, जो रिमूव हुआ है, जो पढ़ना है, मैं सारे आपको पेज नंबर वाइज बताते जाऊंगी। ठीक है, पूरा पेज नंबर 1 to 100 बताऊंगी। तो इसलिए आप लोग अपना बुक जो है एनसीईआरटी का वो लेकर सामने बैठ जाइए, ताकि आप लोग आराम से जैसे जैसे मैं बताऊं आप लोग टिक आउट करते जाए कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना। ठीक है, और साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी और कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उससे आप लोग 90+ मार्क्स तक उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से लेक्चर दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, MCQs है। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सारे आपको मिल जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन। आप लोग खोलो उस बुक को और देखो, इसमें इंट्रोडक्शन करके एक चैप्टर होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का बता रही, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा फर्स्ट टर्म में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना और सेकंड टर्म में मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का माइक्रो इकोनॉमिक्स का बता रही हूँ, नवंबर-दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो फर्स्ट टर्म में जो है, फर्स्ट चैप्टर निकालो माइक्रो इकोनॉमिक्स का, सिंपल इकोनॉमी, ये आप लोगों को पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, फर्स्ट पेज अपना सेकंड पेज निकालो, सेकंड पेज में है ये सारा चीज़ जो है पढ़ना है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये आते हैं। ठीक है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो आप लोगों को अच्छे से पॉइंट वाइज पहले तो आप लोगों को लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग आंसर में आता है जनरली ये क्वेश्चन। अब देखो, इसमें तो सब पढ़ना है। पेज नंबर 3 निकालो। ठीक है, तीसरा पेज निकालो। तीसरा पेज में इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। पेज नंबर 4 निकालो। अभी पेज नंबर 4 में से भी कुछ नहीं हटा है। और इकोनॉमिक्स द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, पेज नंबर 5 निकालो। द मार्केट इकोनॉमी, ये भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है इसमें, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है। पेज नंबर 6 निकालो। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसी पे पूरा आप लोगों का चैप्टर है। तो इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप लोगों को डेफिनेशन पता होना चाहिए, इससे भी शॉर्ट आता है। प्लान ऑफ द बुक, ये आप पढ़ लीजिए तो अच्छा है। ठीक है, उसके बाद ये ख़त्म हो गया। 7th नंबर में क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन किया हुआ है। तो फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोगों का इंट्रोडक्शन, उसमें से कुछ भी नहीं हटा है। अब चलिए सेकंड चैप्टर निकालिए, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सेकंड चैप्टर आप लोगों का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें आप लोगों को यूटिलिटी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी, व्हाट इज़ यूटिलिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूटिलिटी, ये आता है आप लोगों का। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में, और लॉन्ग लिखने में भी यूटिलिटी का बहुत ही यूज़ होता है, इसलिए यूटिलिटी क्या है अच्छे से समझ लीजिएगा। आप चाहे तो मेरा प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स का, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। ठीक है, उसमें आप लोगों को छोटे छोटे टर्म्स के मीनिंग पता चल जाएंगे, जिससे कि आंसर लिखने में आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखो, पेज नंबर 9 निकालो। पेज नंबर 9 में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, और ये टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंस भी आता है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाँ, टोटल यूटिलिटी कैसे निकाला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकाला जाता है, ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो आगे है ये जो पेज नंबर 10, इसमें से कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, पेज नंबर 11 देखो, पेज नंबर 11 में है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ये पढ़ना है।
कुछ नहीं हटा है इसमें से, ठीक है। मार्जिनल रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेज नंबर 12 में आप लोगों को जो भी है सब पढ़ना है, कुछ नहीं हटा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी मैं बताते जा रही हूँ, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना वो तो बता ही रही हूँ, साथ में इंपॉर्टेंट भी बता रही हूँ। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट बता रही है उसको अच्छे से और अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसके ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 13 देखो, इसमें इंडिफरेंस मैप एंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो ये सब पढ़ लेना अच्छे से। इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है, क्यू, ठीक है। वाई इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्वेश्चन कर सकता है, तो इसका आप लोगों को रीज़न देना होगा, ठीक है। अब पेज नंबर 14 निकालो। पेज नंबर 14, इसमें हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोग से पूछ सकता है, इंडिफरेंस कर्व के बारे में पूछेगा तो ये 2 पॉइंट लिखना। 2 इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, कि 2 इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सब पढ़ना है आपको, कुछ भी नहीं हटा है। द कंज्यूमर्स बजट, ये पढ़ना है। बजट सेट एंड बजट लाइन, ये भी पढ़ना है, ठीक है। तो पेज नंबर 15 में भी कुछ नहीं हटा है। अब पेज नंबर 16 निकालो। 16 में देखो क्या है, 16 में जो भी है सब पढ़ना है, कुछ नहीं हटा है। अब पेज नंबर 17 निकालो। पेज नंबर 17 में चेंजेस इन द बजट सेट, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, कुछ नहीं हटा है। पेज नंबर 18 देखो, पेज नंबर 18 में भी कुछ नहीं हटा है, सारा पढ़ना है। मैं देखते जा रही हूँ, आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है। पेज नंबर 19 में कुछ भी नहीं हटा है आप लोगों को। ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, ये भी पढ़ना है, ये सारा चीज़ पढ़ना है। पेज नंबर 20 निकालो। पेज नंबर 20 में भी सब पढ़ना है, कुछ नहीं हटा है, ठीक है। पेज नंबर 21, क्योंकि आप लोगों का इस बार 25% ही सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो ज़्यादा कुछ नहीं हटा है, इसलिए मैं पेज आपको बताते जा रही कौन सा पेज में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और लास्ट ईयर जो है 40% रिड्यूस हुआ था तो बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है। अब देखो डिमांड आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। डिमांड कर्व एंड द लॉ ऑफ डिमांड, ये भी पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा अच्छे से। 21 हो गया। 22 निकालिए पेज नंबर 22 में, पेज नंबर 22 में कुछ भी नहीं हटा है, सब पढ़ना, कुछ रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। पेज नंबर 23 में कुछ नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब देखो पेज नंबर 24 निकालो। लॉ ऑफ डिमांड, ये भी पढ़ना है। नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पूछ लेगा व्हाट इज़ नॉर्मल गुड या फिर व्हाट इज़ इन्फीरियर गुड, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ना, वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, तो ये पढ़ लीजिएगा कि इन्फीरियर गुड क्या है एंड नॉर्मल गुड क्या है। सारे मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा, कहीं ट्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब देखो पेज नंबर 25 निकालो। सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट्स एंड कम्प्लीमेंट्स गुड, ये भी पढ़िएगा, ठीक है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये भी पढ़िएगा, नहीं हटा है, 25 में से कुछ भी नहीं हटा है। अब पेज नंबर 26 निकालिए। पेज नंबर 26 में है मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ये जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है? पेज नंबर 26 में मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। कहाँ तक नहीं पढ़ना है? ये पूरा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। 2.4.6 पेज नंबर 26, मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व, ये आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है। उसके बाद आगे क्या पढ़ना है? पेज नंबर 26 में मार्केट डिमांड है, वो नहीं हटा है, ठीक है। मार्केट डिमांड आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो पेज नंबर 27 निकालो। मार्केट डिमांड का ही कुछ पार्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को पूरा पढ़ना है। उसके बाद देखो 2.6 पेज नंबर 27, 2.6 है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, कैसे कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। ये सब मैंने करवाया है, आप देख सकते हो वीडियो। अब देखो पेज नंबर 28 निकालो। 28 में वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूलाज वगैरह दिया है, एग्जाम्पल दिया है, ये सब आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। पेज नंबर 29 देखो। पेज नंबर 29 में इलास्टिसिटी अलॉन्ग अ लीनियर डिमांड कर्व, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 30 देखो। पेज नंबर 30 भी आपको करना है। ज्योमेट्रिक मेजर ऑफ इलास्टिसिटी अलॉन्ग अ लीनियर डिमांड कर्व, ये भी आप लोगों को करना है, ठीक है। अब पेज नंबर 31 निकालो।
पेज नंबर 31 में देखो क्या दिया हुआ है, फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप में आता है, पढ़िएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी एंड एक्सपेंडिचर, ये भी पढ़ना है, कुछ नहीं हटा इसमें से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 देखिए, पेज नंबर 32 में से भी कुछ भी नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को एक एक पेज में बता रही हूँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा एंड तक, क्योंकि इसमें आप लोग का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। हर अगर 50-50 करके आ रहा है एग्ज़ाम में, है ना, फर्स्ट टर्म में 50 मार्क्स का लिया जाएगा एग्ज़ाम और सेकेंड टर्म में 50, तो 100 मार्क्स हुआ। अगर अच्छे से आप लोग सिलेबस देख लेते हैं तो एग्ज़ाम की तैयारी करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक बात, अगर आप लोग स्किप करते हैं और खुद छूट जाता है आप लोगों का सिलेबस में, मान लीजिए मैंने पेज नंबर 32 बता रही हूँ, अभी आप लोग ने स्किप किया और डायरेक्ट 40 में या 50 में पहुँच गए, तो उस बीच में क्या पढ़ना नहीं पढ़ना आपको नहीं पता है, फिर बाद में आप लोग मुझे मत ब्लेम करिएगा कि मैम सिलेबस नहीं ठीक से बताई, क्योंकि सिलेबस में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्लियरली, एकदम एक्यूरेसी के साथ बता रही हूँ, इसलिए मैं पेज नंबर वाइज बता रही हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए आप लोगों का। फाइनल रिजल्ट में ये मार्क्स ऐड होने वाला है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म दोनों, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से करिए इसको। अब देखो पेज नंबर 33 निकालो, 33 में भी कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। और समरी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हर चैप्टर के एंड में समरी है, समरी से आप लोगों का एक रिवीजन टाइप का हो जाता है ना, जो आप लोगों ने एकदम लॉन्ग में पढ़ा है जो टॉपिक, उसका शॉर्ट दिया रहेगा समरी, तो वो सब आप लोग को बहुत ही यूज़फुल होगा। अब पेज नंबर 34 निकालो, 34 में आप लोगों का एक्सरसाइज क्वेश्चंस वगैरह है, ये सब आप लोग कर लेना, ठीक है, सॉल्व। 35 क्वेश्चन है एंड 36 निकालो, पेज नंबर 36, इसमें आप लोगों का थर्ड चैप्टर आ गया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट इसका फर्स्ट पेज है जो ये सब पढ़ना है। एंड प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ प्रोडक्शन फंक्शन, ये आप लोग जरूर करिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पेज नंबर 37 निकालो, 37 में भी कुछ नहीं हटा है, ठीक है। और पेज नंबर 38 में इसमें कुछ भी नहीं हटा है। और द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी आता एग्जाम में तो लेकिन इसको आंसर लिखने में इसका यूज़ ज़रूर होता है, ठीक है। अब देखो 39, पेज नंबर 39 देखो, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है एंड मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एंड इनको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबका फार्मूला भी अच्छे से याद रखना और 2-4 एग्जाम्पल भी कर लेना इसके। अब पेज नंबर 40 देखो, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते, ब्लैंक छोड़ देते क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आता है। तो वेरिएबल प्रोपोर्शन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट का लॉ भी, ठीक है। अब देखो पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 निकालो, 41 में देखो इधर से तो कुछ भी नहीं हटा है, शेप्स ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट कर्व्स, ये थोड़ा देख लीजिए कर्व्स का शेप, ठीक है। एंड रिटर्न्स टू स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 42 रिटर्न्स टू स्केल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है 42 में। पेज नंबर 43 निकालिए, 43 में आप लोगों को दिया हुआ कॉस्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट रन कॉस्ट ये भी पढ़ लीजिएगा, इसमें से कुछ नहीं हटा है। अब पेज नंबर 43 देखिए, सॉरी 43 तो हो गया, 44 देखिए, पेज नंबर 44, इसमें से टोटल कॉस्ट इक्वल TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये सब फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग को न्यूमेरिकल जो आएगा उसमें काम आएगा। पेज नंबर 45 निकालिए, पेज नंबर 45, इसमें भी नहीं कुछ भी हटा है, ठीक है, कुछ नहीं हटा है, पढ़ लीजिएगा। 45 में शेप्स ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स, 45 एंड 46 देखिए, 46 में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फार्मूला दिया है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ये जो फार्मूला सब है अच्छे से आप लोग एक जगह इसको करके नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ताकि रिवीजन में आपको काम आए। 47 देखो, 47 में भी कुछ नहीं हटा है। 48 देखो, 48 में भी कुछ भी नहीं हटा है, लॉन्ग रन कॉस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट 49 से भी कुछ नहीं हटा है। एंड 50 में आपका वो चैप्टर का समरी है और क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, समरी अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब पेज नंबर 51 देखो, 51 में भी क्वेश्चंस है, 52 में भी क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल भी दिए है, देखो अ फर्म
firm's SMC schedule is shown in the following table. The total fixed cost of the firm is rupees 100. Find the TVC total variable cost, total cost, AVC means average variable cost, एंड SSC शेड्यूल ऑफ द फर्म। तो देखिए यहाँ पे कुछ आप लोगों को डेटा दिया जाएगा एंड आपसे पूछा जाएगा, इसको आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लोग के एग्जाम में, तो ये सब आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखो पेज नंबर 53 देखो, इसका चैप्टर 4 आ गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म का थ्योरी आप लोगों को पढ़ना है। तो परफेक्ट कंपटीशन डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन क्या है ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अब पेज नंबर निकालिए 54। पेज नंबर 54 में रेवेन्यू दिया है। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेवेन्यू क्या है, व्हाट इज़ रेवेन्यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेवेन्यू, ये ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप देखो 55 पेज नंबर निकालो। 55 में भी आप लोगों को कुछ भी नहीं हटा है, सब पढ़ना है। जहाँ हटेगा मैं बता दूँगी, ठीक है। 56 देखो, 56 ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये ज़रूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट क्या होता है, ठीक है, और किस सिचुएशन में होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और प्रोड्यूसर कैसे करता है, ठीक है। प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कैसे करता है, ये सारा चीज़ पढ़ना। एंड कंडीशन 1 कंडीशन 2 सब पढ़ना है, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। पेज नंबर 57 निकालो, इसमें कंडीशन 3 दिया है, ये भी पढ़ना है। 58 निकालो, पेज नंबर 58 में आप लोगों को सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। अब 59 निकालो। 59 में देखो 4.4 दिया, सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, ठीक है, और ये दिया हुआ है। तो आप लोगों को 4.4.1 ये निकालो। इसमें शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, ये जो है आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 59 का टॉपिक देखो क्या है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके ऊपर वाला पढ़ना है। इसके बाद देखो पेज नंबर 60 निकालो। पेज नंबर 60 में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। 4.4.2 लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक मिनट, 59 एंड 60 ये नहीं पढ़ना आप लोगों को, ठीक है। 59 का कहाँ से नहीं पढ़ना है, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, ये नहीं पढ़ना है पूरा। उसके बाद 4.4.2 ये भी नहीं पढ़ना है, लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, क्योंकि सप्लाई कर्व आप लोगों का सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अब पेज नंबर 61 निकालो। द शट डाउन पॉइंट, ये भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें भी सप्लाई कर्व के बारे में ही बोला गया है, ठीक है। तो ये भी नहीं पढ़ना है, द शट डाउन पॉइंट भी नहीं पढ़ना आप लोगों को। और 61 इसमें द शट डाउन पॉइंट नहीं पढ़ना है, और वहाँ से 4.4.2 का वो भी जो है पार्ट, वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 61 में देखो द शट डाउन पॉइंट दिख नहीं रहा है इसमें, द शट डाउन पॉइंट जो है ये नहीं पढ़ना, ठीक है। अब द नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेक डाउन इवन पॉइंट, पेज नंबर 61 का, ये भी नहीं पढ़ना है। लेकिन पेज नंबर 61 में देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसको मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो देखे उसमें बहुत बार पूछा गया। अब देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ अ फर्म सप्लाई कर्व, ये भी पढ़ना है आप लोग को। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ये पढ़ना है, इनपुट प्राइजेस ये भी पढ़ना है। पेज नंबर 63 देखिए, पेज नंबर 63 में मार्केट सप्लाई कर्व, ये जो है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मार्केट सप्लाई कर्व ये आप लोग भी अपना बुक में टिक क्रॉस कर दीजिए कि नहीं पढ़ना है करके। 4.6 नहीं पढ़ना है, मार्केट सप्लाई कर्व। अब देखो पेज नंबर 64 निकालो। 64 कुछ भी मत पढ़ना, इसमें से एक वर्ड भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, लेकिन सिलेबस में नहीं है ये। अब पेज नंबर 65 देखो। पेज नंबर 65 में इसका ही कुछ पार्ट है, 64 का कुछ पार्ट है ना, लेकिन उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि वो हट गया है, ठीक है। अब देखो 4.7 पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 का 4.7 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फार्मूला भी पढ़ लीजिएगा, डिमांड एंड सप्लाई का इलास्टिसिटी वाला जो है फार्मूला याद रखिएगा। एंड पेज नंबर 66 इसमें से कुछ भी नहीं हटा, पूरा पढ़ना है।
पेज नंबर 67 समरी एंड क्वेश्चंस है, ठीक है। ये तो आपको करना होगा सॉल्व, लेकिन जो मैंने बोला है कि नहीं आएगा उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग मत करिएगा, ठीक है। पेज नंबर 68, पेज नंबर 69 में भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, और पेज नंबर 70 इसमें भी क्वेश्चन किए हुए हैं। अब देखो पेज नंबर 71 देखो, इसमें 5th चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, ये सारा चीज़ आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। इस पेज से कुछ नहीं हटा। पेज नंबर 72 देखो, पेज नंबर 72 में से भी कुछ भी नहीं हटा है। पेज नंबर 73 देखो, इसमें से भी कुछ नहीं हटा है। पेज नंबर 74 देखो, पेज नंबर 74 इसमें कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। पेज नंबर 75 इसमें से भी कुछ भी नहीं हटा है। पेज नंबर 76 इसमें भी कुछ नहीं हटा है, ठीक है। शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई, इसमें से कुछ नहीं हटा है, ठीक है। पेज नंबर 77 में देखो कुछ भी नहीं हटा है। अब पेज नंबर 78 निकालो, इसमें होगा सप्लाई शिफ्ट करके एक टॉपिक, ठीक है। उसको देखो, सप्लाई शिफ्ट जो है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 78 का सप्लाई शिफ्ट नहीं पढ़ना है। देखो मैंने क्रॉस लगाया, ऐसे आप लोग भी अपने बुक में चाहो तो क्रॉस लगा लो, क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो पेज नंबर 79 निकालो, पेज नंबर 79 में सप्लाई कर्व का ही कुछ पार्ट है इसमें, वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो टॉपिक है सिमुल्टेनियस शिफ्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना, 79। इसके बाद 79 का जो है ये पढ़ना है, सिमुल्टेनियस शिफ्ट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये पढ़ना है, ठीक है। और आगे देखो 80 में से कुछ भी नहीं हटा है, पूरा पढ़ना है। 81 देखो, 81 में आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ठीक है। और 82 में भी आप लोगों को पूरा पढ़ना है, ठीक है, कुछ नहीं हटा है। 83 में से भी कुछ भी नहीं हटा है। 84 में भी से कुछ भी नहीं हटा है। 85 इसको भी पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका समरी है, वो तो पढ़ना ही है। 86 इसमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है, ये पढ़ना है। 87 क्वेश्चन है, अब सॉल्व करिएगा आप लोग अपना। अब देखो 88 पेज नंबर नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स चैप्टर 6 आ गया, ठीक है। इसमें से आप लोगों को सारा पढ़ना है। उसके बाद पेज नंबर 89 निकालिए। 89 में आप लोगों को सारा कुछ पढ़ना है। मार्केट डिमांड कर्व इज़ द एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये भी पढ़ना है। पेज नंबर 90 निकालो, पेज नंबर 90 में से कुछ भी नहीं हटा है, पूरा करना है, ठीक है। पेज नंबर 91 देखो, पेज नंबर 91 में कुछ भी नहीं हटा, पूरा पढ़ना है। पेज नंबर 92 देखो, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये टॉपिक, ठीक है, इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा। एंड पेज नंबर 93 मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी पढ़ना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फॉर्म, ये भी पढ़ना है। एंड 94 पेज नंबर, इसमें से भी कुछ नहीं हटा, पूरा पढ़ना है। जहाँ हटा है मैंने क्रॉस करके कर दिया है, आप लोगों को बता दिया, ठीक है। पेज नंबर 95 देखो, इंट्रोड्यूसिंग पॉजिटिव कॉस्ट, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 96 निकालो, 96 में से कुछ भी नहीं हटा, पूरा पढ़ना है। एंड नाउ 97 में नथिंग इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। 98 में देखो एक टॉपिक है अदर नॉन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, इसके अंदर है 6.2.1 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो आप लोग के सिलेबस से हट गया है, ठीक है, रिड्यूस हो गया है। देयरफॉर इसको आप लोग क्रॉस कर लो, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 98 का 6.2.1 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं पढ़ना है, क्लियर। पेज नंबर 99 निकालो, पेज नंबर 99 पेज नंबर 99 में देखो इसी का एक कुछ पार्ट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कुछ पार्ट है। स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 99 का 7 लाइन्स जो है ऊपर में, वो नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो 6.2.2 हाउ डू फर्म बिहेव इन ओलिगोपोली, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है क्योंकि ओलिगोपोली आप लोगों का सिलेबस से हट गया है, ठीक है। 6.2.2 भी नहीं पढ़ना है, क्लियर है। तो 6.2.1 एंड 6.2.2 ये दोनों आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो ख़त्म हो गया आप लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक, सारा बता दिया मैंने। 99 देन समरी है, समरी एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड क्वेश्चंस है पेज नंबर 100 में,
उसके बाद तो ख़त्म, पूरा बुक ही ख़त्म। ठीक है, ये सब आप लोग सॉल्व करिएगा, न्यूमेरिकल कोशिश करिएगा सॉल्व करने का। और अब बता दूँ आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है। देखो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कितने टाइप के, एक तो आते हैं आप लोगों को MCQs, ठीक है, मल्टीपल चॉइस बेस्ड जो होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन दिया होगा जिसके 4 ऑप्शन होंगे A B C D, उसमें से आप लोगों को चूज़ करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह का क्वेश्चन। एक हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी एक मिनट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, देन शॉर्ट क्वेश्चन, देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, LAT। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं, पहले तो आप लोग बुक पढ़िए। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बता दिया कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो पहले आप लोग चैप्टर वाइज बुक पढ़िए। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़े और उसके बाद आप मेरे चैनल्स के थ्रू आप लोग बहुत हेल्प मिलेगा। क्या करेंगे, मेरा जो मैं लिंक दे रही हूँ आप लोग को, उसमें से खोलिएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए एक चैप्टर पढ़े, फर्स्ट चैप्टर, उसका फर्स्ट चैप्टर का आप लोग निकालें MCQs। ठीक है, उसको आप पढ़े तो क्या होगा, इससे बहुत अच्छे से रिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लेक्चर्स में आप लोगों को जो पढ़े हैं वो सब रिपीट होगा। ठीक है, और अच्छे से, जैसे बुक में जो होता है थोड़ा लैंग्वेज जो NCERT का तो हल्का सा टफ होगा, है ना, लेकिन मैं इसको ईजी वे में मैंने वीडियोज़ में अपने बताए हैं, तो आप लोग फिर उसको देखोगे तो वो फिर एक बार रिवाइज होगा। तो ऐसे क्या होगा, आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रट्टू तोता बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इतना सा कुछ पढ़ लिए होंगे, पहले तो आप लोग बुक पढ़ लिए होंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे, उसके बाद आप लोग लेक्चर सुन लेंगे, उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया वो भी देख लोगे, उसके बाद बुक मतलब इतना रटने का ज़रूरत तो कुछ पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हैं। और बुक रीडिंग करने का एक और फ़ायदा है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछेगा ना, आप लोग अगर समझेंगे, कॉम्प्रिहेंशन जो आप लोगों का इम्प्रूव होगा, तो उसमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव जो आप लोग आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और ऊपर से बुक रीडिंग करने से आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर लिखने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। प्लस ऑब्जेक्टिव आप लोग को पता होगा, बुक रीडिंग किए होंगे, मैंने लेक्चर आप लोग को बताया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता ही होगा, तो आराम से आप लोग लॉन्ग आंसर टाइप भी टच कर सकते हो, आराम से लिख सकते हो। और वेरी शॉर्ट टाइप जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ है समझना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इकोनॉमिक्स में जब भी आप लोग क्वेश्चंस के आंसर लिखते हो तो उसमें इकोनॉमिक्स के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट, रेवेन्यू, तो ये सब जो वर्ड होते हैं इसके लिए आप लोग रिप्लेसमेंट डेली यूज़ वाले वर्ड्स इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं तो इतना टाइम नहीं होता कि आप लोगों का एक एक लाइन पढ़े, उनको बस देख के समझ में आ जाता है कि हाँ स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स की नॉलेज है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स के जो वर्ड होते हैं, जैसे देखो ओलिगोपोली, मोनोपोली, ये सब इकोनॉमिक वर्ड है ना, डेली यूज़ वाले तो नहीं है हम लोग के, तो इसलिए ये सब जो वर्ड होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसको समझिए, वो टर्म्स को समझिए क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, और जब भी आंसर लिख रहे हैं उसमें उसको आप यूज़ करिए, इससे आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस मिलेंगे आप लोगों को, सिलेबस, एग्ज़ाम रूटीन वगैरह सब कुछ मिलेगा, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल्स भी आप लोगों को काम के मिल जाएंगे, NCERT के सॉल्यूशंस। तो इसे शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।